हाय, दिस इज ब्रिजेश दुबे। वेलकम टू स्टार एजुकेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 10 से चैप्टर नंबर 8 हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस। माय डियर स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर का ये 8 लेक्चर है। हम बाकी के 7 लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और जिनके अंदर में हमने देखा है कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर में किस तरीके से असेक्सुअली रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, मींस मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टोटली जितने भी उसके अंदर में टॉपिक्स हैं सारे के सारे हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक वीडियोस को नहीं देखा है, लेक्चर्स को नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को जरूर से देख लीजिए या फिर यहाँ दिए आई बटन पर क्लिक करके भी आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, वो देखना इसके लिए क्योंकि अगर आप उनको स्टडी करेंगे तभी आगे की क्लासेस जो है आपको समझ में आएंगी, अदरवाइज समझ में आएंगी नहीं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस लेक्चर के अंदर में हम क्या स्टडी करने वाले हैं, तो इसमें हम देखने वाले डिफरेंस मींस कि भाई देखो, इसको हम अलग अलग भी स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं, बट यहां पर मैंने उसको ऐसे डिफरेंस लेकर के ताकि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है उसको हमको समझ में आ सके। तो यहाँ पर हम देखेंगे सेक्सुअली रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है और असेक्सुअली रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, मींस उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो वो इस लेक्चर के अंदर में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए इसको हम फटाफट डिस्कस करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलती रहे और आप अपनी स्टडी जो है कंटिन्यूसली रख सकें। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखते हैं यहाँ पर 2 डिवीजन मैंने बना दिए हैं, ठीक है, जिसके अंदर पहले देख रहे हैं हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसी के साथ में हम जो सेक्सुअल और असेक्सुअल उसके में एक टॉपिक यहाँ का देखेंगे, एक पॉइंट, और उसी का पॉइंट दूसरा जो है उसका अपोजिट वाला पॉइंट उस तरफ देखेंगे, ठीक है। ये आप जानते हैं कि डिफरेंस बिटवीन किस तरीके से लिखते हैं, तो सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ पर इसको समझाने की और लिख करके समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो किस तरीके से होता है, अकर्स इन प्रोकैरियोटिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स and in some eukaryotic unicellular and multicellular organisms, lower invertebrates and plants। तो भाई ये किनके अंदर में होता है, तो जैसे कि हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक, ठीक है, और दूसरा कौन सा प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर में होता है, दूसरा यूकेरियोट्स के अंदर में देखने को मिलता है, और कुछ मल्टी सेलुलर जो होते हैं, ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर में भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं प्रोकैरियोट मतलब प्रो मतलब क्या, कि इनके अंदर में वेल डिफाइंड जो है सेल न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। तो जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक। आप प्रो से समझ सकते हैं, ठीक है, प्रो मतलब शुरुआत के प्रारंभ में, इनके अंदर में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यूकेरियोटिक क्या होता है, तो यूकेरियोट्स वो होते हैं जिनके अंदर में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है होता है और सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं। यहाँ पर ना वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनल्स होता है, ना ही उनके अंदर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इनवर्टिब्रेट्स मतलब कि ऐसे एनिमल कि जिनके अंदर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, ठीक है, यानी रीढ़ नहीं होती है, तो इन एनिमल्स के अंदर में या ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर में देखने को मिलता है। जनरली ये जो होते हैं कैसे होते हैं डियर स्टूडेंट, तो जनरली ये जो है छोटे होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, माइक्रो होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं किसमें होता है, तो अकर्स ऑलमोस्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, एनिमल्स एंड हायर प्लांट्स। तो ये लगभग सारे, ठीक है, जो सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर में देखने को मिलता है। क्या है, तो भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जैसे कि एग्जांपल बात करते हैं तो ह्यूमन के अंदर में, एनिमल सभी एनिमल्स के अंदर में देखने को मिलता है, और कुछ हायर जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर में भी इस तरीके का जो रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, यानी कि सेलुलर रिप्रोडक्शन। इसके बाद वाले लेक्चर के अंदर में स्टूडेंट्स हम यही स्टडी करने वाले हैं किसमें, तो फ्लावर के अंदर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये समझेंगे तो वो भी समझ में आएगा। चलिए, इट इज यूनिपेरेंटल। कैसा है भाई, ये यूनिपेरेंटल है। यूनिपेरेंटल मतलब क्या होता है भाई, एक ही पेरेंट इसके अंदर में होता है, 2 पेरेंट्स होते नहीं है, ठीक है ना। मतलब जो नया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो रहा है नया ऑर्गेनिज्म, उसका पेरेंट एक ही होगा, ठीक है, जिसके बारे में ऑलरेडी, वैसे ये मुझे सबसे पहले लेना चाहिए था लेक्चर, बट मैंने अभी लिया है क्योंकि अब इसको आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे और इसी के अकॉर्डिंग पिछले जो लेक्चर्स है उसको भी आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि हमने पीछे क्या डिस्कस किया है, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिपेरेंटल मतलब एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जबकि यहाँ पर इट इज अ यूजुअली बाय पेरेंटल। यहाँ पर बाय मतलब क्या होता है, 2, यहाँ पर 2 पेरेंट होते हैं। जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो रहा है उससे क्या होंगे, 2 पेरेंट होंगे, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं ना पेरेंट, मम्मी और पापा,
ठीक है, तो 2 पेरेंट होंगे यहाँ पर। गैमेट्स आर नॉट फॉर्म, इसके अंदर में कोई गैमेट्स की जरूरत ही नहीं है, गैमेट्स इससे फॉर्म होते ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये यूनिपेरेंटल है, ठीक है, यूनिपेरेंटल एक ही पेरेंट है तो गैमेट फॉर्म करेगा ही नहीं। जबकि यहां पर क्या होता है, गैमेट्स आर फॉर्म, ठीक है, गैमेट्स यहाँ पर गैमेट्स की जरूरत है। गैमेट्स की जरूरत क्यों है, यहाँ पर टॉपिक अभी आगे हम पढ़ रहे हैं, डिस्कस करेंगे तो आएगा इसमें, ठीक है। गैमेट्स की, चलो ये भी बताता हूँ गैमेट्स की जरूरत क्यों है भाई, क्योंकि देखिए 2 पेरेंट है, ठीक है, जब तक उन 2 पेरेंट के गैमेट्स जो है एक दूसरे के साथ फ्यूजन करेंगे नहीं, तब तक जो है वो न्यू यंग वन या फिर ऑफस्प्रिंग जो है या फिर जाइगोट जो है बनेगा ही नहीं। जब बनेगा ही नहीं तो नया जो मतलब न्यू जनरेशन या ऑफस्प्रिंग जो है वो पैदा होगी ही नहीं, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सोमेटिक सेल्स ऑफ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। तो भाई क्या होता है इसके अंदर, सोमेटिक सेल इसके अंदर में इन्वॉल्व होता है, जबकि यहां पर क्या होता है, जर्म सेल्स ऑफ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। जर्म सेल्स मतलब क्या होता है, जर्म सेल्स का मतलब डियर स्टूडेंट्स होता है कि भाई यहाँ पर मेल एंड फीमेल 2 तरीके की जर्म सेल्स पाए जाते हैं। कौन से, एक मेल पाया जाता है और एक फीमेल होता है, जिसको जनरल भाषा में क्या कहता है, स्पर्म सेल कहा जाता है या स्पर्म भी कहा जाता है इनको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, यहाँ पर जर्म सेल होते हैं, जबकि यहाँ पर क्या होता है भाई, सोमेटिक सेल्स होते हैं, मतलब सेल में से इनका डिवीजन होता है, ठीक है। दूसरी बात क्या होता है, नो फर्टिलाइजेशन अकर्स, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, यहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन क्या है डियर स्टूडेंट्स, भाई फर्टिलाइजेशन जिसके अंदर में मैंने अभी ऊपर भी पहले ही बताया ना कि भाई मेल एंड फीमेल गैमेट्स जब एक दूसरे के साथ में फ्यूजन करते हैं, मिलते हैं, तो उसी को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। जब यहाँ मेल और फीमेल गैमेट्स हैं ही नहीं तो यहाँ फर्टिलाइजेशन कैसे हो सकता है, यहाँ मेल एंड फीमेल जर्म सेल्स आते हैं, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन होता है। जब यहाँ है ही नहीं, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर भी फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, ठीक है, इजी है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, नो इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। यहां पर भाई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जरूरत ही नहीं, ठीक है, कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की यहां पर इन्वॉल्वमेंट नहीं देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि यहां पर सोमेटिक सेल के द्वारा यहाँ पर जो है डिवीजन होता है या फिर क्या होता है, तो यहाँ पर न्यू ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर भाई कोई भी स्पेशल टाइप का, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं देखने को मिलता है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ फुल्ली डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो यहाँ पर प्रेजेंस रहते हैं कौन से, एकदम फुल्ली डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। यहाँ तो ऑर्गन्स के थ्रू क्या करवाया जाता है, तो रिप्रोडक्शन करवाया जाता है या फिर रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पर जो होता है ऑर्गन्स नहीं होते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट, ओनली माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर्स। जबकि यहाँ पर क्या होता है, बोथ मायोसिस एंड माइटोसिस, ठीक है, माइटोसिस या फिर माइटोटिक टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर्स, ठीक है। तो भाई माइटोसिस क्या होता है, तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर में भी समझाया है। माइटोसिस क्या होता है या माइटोटिक, ठीक है। तो भाई माइटोसिस या फिर माइटोटिक सेल डिवीजन वो होता है जिसके अंदर में एक सेल से 2 सेल बनते हैं। क्या बनते हैं, एक सेल से, भाई एक सेल होता है, ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, ये जो है वो यहां से डिवाइड होता है, इस तरीके से समझिए, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से डिवाइड होता है। उसके बाद में क्या देखने को मिलता है, हमको 2 सेल ऐसे देखने को मिलते हैं। जबकि यहां पर क्या होता है, यहां पर इसका अपोजिट होता है, भाई एक सेल जो होता है, ठीक है, वो एक सेल होता है, उसके बाद में यहां पर क्या होता है, वो एक ही साथ में डिवाइड होता है, जो कि यहां पर अगर हम बात करते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये यहां पर मैंने क्या बनाया, क्रोमोसोम्स बनाए, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, यहां से जो है 2 सेल निकलता है यहां से, ठीक है, और उसके बाद में यहां से भी क्या करेगा, 2 सेल निकलेगा। मींस कि भाई यहां पर एक सेल में से 4 सेल फॉर्म होते हैं, यहां पर एक सेल में से 2 सेल फॉर्म होते हैं। एक सेल में से अगर 2 सेल फॉर्म होते हैं उसको कहते हैं माइटोटिक कहते हैं, और अगर एक सेल में से 4 सेल फॉर्म होते हैं उसको क्या कहते हैं, मायोसिस कहते हैं। तो ये डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है। चलिए देखते हैं, द प्रोजेनी एंड पेरेंट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। कैसे होते हैं भाई, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, मतलब हूबहू एक जैसे होते हैं। प्रोजेनी का मतलब क्या होता है, प्रोजेनी का मतलब होता है ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चा, जो भी रिप्रोड्यूस हो रहा है वो, ठीक है। जेनेटिकली कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, एक ही जैसे होते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ क्या होता है, प्रोजेनीज विल बी जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स। तो जो
प्रोजेनी है, प्रोजेनीज कैसी होती है, जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स। तो जो बच्चा जो है पैदा हो रहा है वो अपने पेरेंट्स से अलग होगा। अलग क्यों होगा? अलग इसके लिए होगा भाई क्योंकि यहाँ पर दो टाइप के जर्म सेल, जैसे कि मैंने कहा एक मेल होता है, फीमेल होता है, दो टाइप के जर्म सेल्स जो है वो एक दूसरे के साथ में फ्यूजन करते हैं, इसके लिए दोनों के कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे वही आने वाला है, ठीक है। तो दोनों के कैरेक्टर्स मींस माँ के और उसके पिता के, माता के पिता के, दोनों के कैरेक्टर्स उसके अंदर में देखने को मिलते हैं क्योंकि दोनों के जर्म सेल्स इन्वॉल्व होते हैं एंड देन वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। इसी के लिए दोनों के यहाँ पर कैरेक्टर्स हमको उसमें देखने को मिलते हैं। इसके लिए जो प्रोजेनी होती है यानी कि बच्चा ऑफस्प्रिंग जो है वो अपने पेरेंट्स से थोड़ा जेनेटिकली कैसा होता है, डिफरेंट होता है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, प्रोजेनी एंड पेरेंट्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, उसके जैसे होते हैं, वहां पर कैसे होता है, डिफरेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओनली वन पेरेंट्स आर इनहेरिटेड। यहाँ पर क्या होता है, इनहेरिटेड आनुवांशिकता, ठीक है, आनुवांशिक होते हैं, मतलब एक ही जो उसके कैरेक्टर्स रहते हैं यानी उसके गुण या उसके गुण धर्म की बात करते हैं तो एक ही पेरेंट के यहाँ पर गुण में देखने को मिलते हैं। जबकि यहाँ पर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ पेरेंट्स आर इनहेरिटेड। भाई क्या होता है, तो आनुवांशिक एक मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उतरता है, मतलब माँ और पिता के जो कैरेक्टर्स हैं या कहें कि उनकी हैबिट्स हैं वो उनमें क्या होती है, वो बच्चे के अंदर में आती है, दोनों की आती है। तो इसके लिए क्या होता है, तो दोनों यानी कि पेरेंट्स के जो इनहेरिटेंस रहता है इसमें आते हैं तो बच्चे के अंदर में आता है। किसके अंदर में होता है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में होता है। चलिए ठीक है, अब लास्ट जो है देखते हैं, लास्ट पॉइंट क्या कहता है, मल्टीप्लीकेशन इज वेरी रैपिड। ठीक है, यहाँ पर मिट गया है, क्या होता है यहाँ पर, मल्टीप्लीकेशन इज वेरी रैपिड एंड टेक्स लेस टाइम। यहाँ पर जो मल्टीप्लीकेशन होता है ना सेल्स का, किसका मल्टीप्लीकेशन, कंफ्यूज मत होना, किसका, तो सेल्स का, ठीक है। तो जो सेल्स का मल्टीप्लीकेशन होता है क्या होता है, बहुत ही रैपिड होता है, बहुत ही जल्दी होता है, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन इज नॉट सो रैपिड एंड टेक लॉन्गर टाइम टू अकर। तो भाई यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर बच्चा मतलब पैदा होने में काफी ज्यादा टाइम लेता है, काफी टाइम ले लेता है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो मल्टीप्लीकेशन है बहुत ही जल्दी जल्दी होता है, ठीक है। तो ये दोनों के अंदर में डिफरेंस है स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो है टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। अगर ये समझ में आएगा तो इसके बाद के जो लेक्चर आने वाले हैं वो भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएंगे, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये लेक्चर हमारा खत्म होता है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।